हेलो नमस्ते। आप सभी का ऑलरेडी एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के अंदर जितने भी दुर्ग हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब बात करते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण है कौटिल्य के अनुसार दुर्ग है 4 प्रकार के। शुकर नीति के अनुसार दुर्ग है 9 प्रकार के। अब कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग है, वो कौन कौन से हैं? औद्रक दुर्ग या औदुक दुर्ग। 2 नंबर है पावर या गिरि दुर्ग। 3 नंबर है धानवन दुर्ग। 4 नंबर है वन दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग है, औद्रक दुर्ग, पार्वत या गिरि दुर्ग, दानवर दुर्ग, वन दुर्ग। अब बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? औद्रक दुर्ग या औदुक दुर्ग, पावर या गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग। कौन कौन से हैं शुक्र नीति के अनुसार? औद्रक दुर्ग, औदुक दुर्ग, पावर्त गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये दुर्ग कहाँ कहाँ पर होते हैं? ये दुर्ग बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की। औद्रक दुर्ग, औदुक दुर्ग, चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग। कौन सा दुर्ग होता है ये? चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग। कौन कौन से हैं? गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं धानवन दुर्ग की। धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? धानवन दुर्ग होते हैं रेत या मरुस्थल में निर्मित किला। ये जैसलमेर का किला है ना, राजस्थान के अंदर, ये मरुस्थल में निर्मित किला है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वत या गिरि दुर्ग की। पार्वत का मतलब है पर्वत पर जो किला बना हुआ है उसे कहते हैं पार्वत दुर्ग। गिरि दुर्ग की बात करते हैं तो पहाड़ी पर बना हुआ किला, चित्तौड़गढ़ किला। अब बात करते हैं वन दुर्ग की, तो वन या जंगल से घिरा हुआ किला होता है, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार कितने दुर्ग है? 4 दुर्ग है। कौन कौन से है? औद्रक दुर्ग या औदुक दुर्ग की बात आ जाए तो चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है, वो होता है गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। धानवन दुर्ग की हम बात करते हैं तो ये रेत या मरुस्थल में निर्मित दुर्ग होता है, जैसलमेर का किला है। पावर या गिरि दुर्ग जो पर्वत पर बने हुए होते हैं उन्हें पावर दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ किला होता है, उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है, जैसे चित्तौड़गढ़। वन दुर्ग की बात करते हैं तो वन जंगल से घिरा हुआ किला होता है, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो 4 वही है जो कौटिल्य नीति के अनुसार हमने किए थे, वही है औद्रक दुर्ग, औदुक दुर्ग, चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दूसरा है धानवन दुर्ग, रेत मरुस्थल में निर्मित किला, जैसलमेर का किला। पावरत या गिरि दुर्ग पर्वत पर बना हुआ किला, पहाड़ी पर बना हुआ किला, चित्तौड़गढ़ किला। चौथा है वन दुर्ग, वन या जंगल से घिरा हुआ किला, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। 5 नंबर है अपना पारिक दुर्ग। चारों ओर खाई से घिरी हुई दुर्ग होते हैं, उन्हें पारिक दुर्ग कहा जाता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं ये। पारिद दुर्ग ये चारों ओर परकोटा, यानी लिख लीजिए आप, दीवार से घिरे हुए होते हैं। पारिद दुर्ग चारों ओर परकोटा या दीवार से घिरे हुए
दुर्ग होते हैं वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एरन दुर्ग की बात करते हैं तो कटीली झाड़ियों में घिरे हुए दुर्ग होते हैं वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग की हम बात करते हैं तो राजा द्वारा अपनी सेना के लिए बनाया गया दुर्ग वो होता है सैन्य दुर्ग। सहायक दुर्ग की हम बात करते हैं तो राजा द्वारा अपने भाई बंधु या रिश्तेदारों के लिए बनाया हुआ दुर्ग सहायक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन कौन से दुर्ग है? पारिद दुर्ग चारों ओर खाई से घिरे हुए दुर्ग होते हैं। पारिद दुर्ग चारों ओर परकोटा यानी कच्ची दीवार से घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं उनको पारिद दुर्ग कहा जाता है या पारिद दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एरन दुर्ग की हम बात करते हैं तो कटीली झाड़ियों में घिरे हुए ये दुर्ग होते हैं, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। सैन्य दुर्ग की बात करते हैं तो राजा द्वारा अपनी सेना के लिए बनाया गया दुर्ग होता है वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। सहायक दुर्ग होते हैं राजा द्वारा अपने भाई बंधु या रिश्तेदारों के लिए बनाया गया दुर्ग सहायक दुर्ग होते हैं। ये 9 दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार हमने कर लिया। आगे डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान है दुर्गों में तो मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान हमारे राजस्थान का है। ये भी बात आप नोट करना, राणा कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसीलिए राणा कुंभा को हाल गुरु या गिरि दुर्गों का स्वामी कहते हैं। राणा कुंभा को कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। इसीलिए राणा कुंभा को हाल गुरु या गिरि दुर्गों का स्वामी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल क्या क्या किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में क्या क्या शामिल है? केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? ये भरतपुर में है। कब शामिल किया गया था इसको किया गया था 1985 में। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। 1985 को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं जंतर मंतर की। ये जयपुर में है। कब शामिल किया गया? तो 2010 में इसे शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में 6 किले हैं, उनको 2013 में शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? आमेर का किला, गागरोन का किला, सोनार का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कोमलगढ़ का किला। अगर आप ट्रिक से इसे याद करना चाहते हो तो इनकी ट्रिक है आम गाजर चीकू। आम गाजर चीकू, ये ट्रिक है इन किलों की, नोट कर लेना। आम गाजर चीकू, आमेर का किला, गागरोन का किला, सोनार का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कोमलगढ़ का किला। ट्रिक है आम गाजर चीकू। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर परकोटा। इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में? तो 2019 में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा क्या क्या शामिल किया गया है? केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में है, 1985 में शामिल किया गया था। जंतर मंतर है, ये जयपुर के अंदर है, 2010 में इसे शामिल किया गया था। 6 किले हैं राजस्थान के, 2013 में इन्हें शामिल किया गया था। आमेर किला, गागरोन किला, सोनार किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कोमलगढ़ किला।
ट्रिक से याद करनी है तो आम, गाजर, चीकू इनकी ट्रिक है। जयपुर परकोटा ये 2019 में शामिल किया गया था।